हुआ ही नहीं ना, कोई था ही नहीं, क्लास में कोई था नहीं, और फिर मैं उसको अकेले बैठ के पागलों जैसे करते रहते। हमारा कौन सा फाइल था उस समय पे? कैरेक्टर एक्टर एक्टर एसेट। अरे थैंक यू सो मच। ओके सो कैरेक्टर दिख नहीं रहा ना? चलो कोई बात नहीं, हम फिर से ले आते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से आज क्लियर कर देते हैं। और कुछ नया भी, क्योंकि हम लोग आज आई के और एफ के टर्म को भी समझेंगे कि क्या होते हैं। और बोन में, देखो बोन में समझने के लिए इतना टफ नहीं है टॉपिक। इसको मैं थोड़ा सा जुम रहा गया, हाँ ठीक है, बराबर। ऑल राइट, सो चलिए सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा एक्टर, है ना। और बोन के टॉपिक को समझने के लिए हमारा कौन सा था, रिकॉल था क्या? स्केलेटन मैश चाहिए था। नहीं डला नहीं है ना स्केलेटन मैश, तो ऑन करना पड़ेगा वो। और इंपोर्ट एनिमेशन तो नहीं चाहिए है, एक्स एक्सेस से नहीं चाहिए। ठीक है। बोन रिग आया नहीं है क्या? आया नहीं है मानो, क्योंकि उसमें क्या है, ढेर सारी हायरार्की दिखाता है ना। हम लोग इम्पोर्ट ही लिए हैं, बट एक्चुअली क्या था, विथ जी डी मैश विथ स्किन। मैंने क्या है फॉर रिग यहाँ स्केलेटन ओनली है ना। एक तो ये है, बस देखता हूँ। ओके, ये तो नहीं है। ठीक। अनरियल गेम प्रोजेक्ट में ही तो था। एफ बी एक्स, ये तो फ्लोर पाइप ऑब्जेक्ट का है। ये तो एनिमेशन है। गेम मॉड्यूलेशन एसेट फॉर रिग यही है। और अनरियल क्लास स्केलेटन मैश और इंपोर्ट ऑल, राइट ये है। फाइल थोड़ी दूसरी थी। ठीक, फंडा समझ लेते हैं कि है क्या। मैंने बोन्स का सिस्टम तो पहले समझाया था, है ना, कि ऑब्जेक्ट होते हैं और वो करते क्या है, राइट। अब इसका पॉइंट समझ लेते हैं कि बोन्स एक्चुअल में होती क्या हैं और जनरली इनका क्या, इनके अंदर होता क्या है। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि जो इंटरलिंक्ड होती हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक। इनमें दो टाइप के मैकेनिक्स काम करते हैं, जिसमें से एक होता है एफ के मैकेनिक्स, ठीक है, एक होता है आई के मैकेनिक्स। एफ के मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई बोन लगती है तो वो अपने साथ साथ बाकियों को भी इफेक्ट करती है। तो वो जो मैकेनिक्स होता है ये एफ के मैकेनिक होता है। और आई के मैकेनिक उल्टा काम करता है, यानी इसमें आप एक फ्रंट हायरार्की की ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एक डाउन हायरार्की को, और बाकी की बीच जो है ना वो इंडिपेंडेंटली खुद को एडजस्ट कर लेती हैं अकॉर्डिंगली। उसको आई के मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक। एफ के मैकेनिक्स ये होता है, ये बाय डिफॉल्ट जो लगा हुआ है। ठीक। अब इसकी अगर हमको कंट्रोल रिग तैयार करना है इसका, आईके में क्या होता है कि आपको केवल तीन
चेन बतानी होती है। जनरली ये 3 बोन के बीच में होता है, लेकिन आप इसको कितने भी बोन के बीच में कर सकते हो। होता ये है कि ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट रिंग माना जाता है, एफ के डिपेंडेंट रिंग मानते हैं। इसमें पहले बोन्स से के ऊपर में बाकी की बोन्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एफ के में। और आई के में क्या होता है कि ये रूट बोन के डिपेंडेंट नहीं रहती है एंड बोन। आप एंड बोन को मूव करा के मेन रूट बोन को भी एनिमेट कर सकते हो। तो अगर एक भी बोन मूव होती है उसके अंदर तो वो ओवरऑल पूरे में असर डालती है। ठीक, दैट इज अवर आई के हैंडल। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है इसका, वाह काफ़ी जल्दी आ गए आप, थैंक यू सो मच। क्या है, तुषार था नहीं ना, वरना हम चिल्ड होता रहेगा ये इसी के सामने इसके सामने गर्म हो जाएगा। तो मेरा या तो सीपीयू ठंडा हो जाएगा या फिर ये गर्म हो जाएगा दोनों में हमारा फायदा है। ठीक है, तो आई के इंडिपेंडेंट एंड एफ के जो है वो डिपेंडेंट रिंग माना जाता है। इसको 1 कर देते हैं ताकि हम इसके सारे आयाम चेक कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट का मैंने बताया ही था कि डायरेक्ट भी आप किसी भी फिजिकल एसेट पे राइट क्लिक करके यू कैन गो टू एसेट, नॉर्मल से बनता है ना, तो हाँ ये नॉर्मल्स में जाके फिर कंट्रोल रिग बनेगा। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास कंट्रोल रिग बन गया। लेट्स ओपन दैट और वेट करते हैं। प्रीवियस हमने देखा हुआ था, हमारे पास रिग ग्राफ है, हमारे पास रिग के पूरे ऑप्शंस हैं, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। बाकी सारे वैल्यूज़ तो हमको पता ही हैं, है ना। इसको हटा ही लेते हैं क्योंकि बड़े में हमें देखना होगा ना इसको। कंपाइल एंड देन ये ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, हमको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी ना फिक्स करने के लिए। नाउ हमारे पास रूट है और न्यू कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोल एन शॉर्टकट है। आई एम जस्ट गोना गो एंड गिव इट अ मेन कंट्रोलर। और मैं इसके लिए ना एक एरो सर्कल्स थे, टॉप पे ही था ना एरो, थिक कर देता हूँ। नो, 4 डायरेक्शन वाला चाहिए। हाँ अब ये हमारे पास एरो सर्कल आ गया है। वैल्यू को इनिशियल पे फिक्स करने के लिए हम लोग ने प्रीवियसली इनिशियल पे डाला हुआ था। इसको यूज़ करने का वही है, शिफ्ट दबा के बटन्स दबानी है तो मल्टीपल बटन्स ऑन हो जाएगी, है ना। अगर ऑफ कर देंगे, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे तो वो एक्चुअली में ये लिमिटर हैं, ये लिमिट सेट करते हैं। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना, है ना, मूव टॉप तो जा सकता है ना, क्योंकि टॉप वाले वैल्यूज़ जो हैं वो ऑन है आप बकायदा जितने चेक करोगे उतना वैल्यू, और आप रिगिंग में आपको ये लिमिटर देने पड़ेंगे। ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब ये क्या है, मूव नहीं होगा। हाँ, अगर डिफरेंट मान लो आप इसको लॉक नहीं करते, लिमिट नहीं करते हो, तो रिग में क्या दिक्कत आती है, खासकर ये वाला जो हमने बनाया, ये मास्टर कंट्रोलर होता है। ये एक्चुअल पोजीशन सेट करता है पूरे के पूरे रिग की। तो इसको अगर कैरेक्टर को मान लो आपने रिग किया और किसी ऐसे सीन स्केल में गए जिस सीन स्केल में आपका कैरेक्टर छोटा पड़ रहा है, तो अब सबको मैनुअल पकड़ पकड़ के बड़ा करोगे तो नहीं होगा। तो ये एक मास्टर कंट्रोलर को स्केल कर दोगे तो वो वहाँ पे
अपने साइज में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं इसको लिमिट ना करूं या किसी लिमिट पे सेट नहीं करूंगा, तो ये क्या कर सकता है, ये मेरे कैरेक्टर को कभी भी ज़मीन के अंदर कर सकता है, कभी भी ज़मीन के ऊपर कर सकता है। मतलब आपने देखा होगा गेम के बग में कई बार ऐसा होता है कि कॉलिजन के कारण कैरेक्टर ज़मीन में घुस जाता है। तो वो होता है इसलिए कि उसका जो मास्टर कंट्रोलर होता है वो फ्रीज नहीं हुआ रहता, और फ्रीज नहीं होता है तो वो क्या करता है, किसी भी ऑफसेट में जा सकता है, अलग चला गया। अब वो अलग गया तो रिग भी उसके अकॉर्डिंग खिंच जाता है ये दिक्कत होती। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, फ्रीज करके रख देते हैं। हाँ, मतलब ये डिनोट करेगा कि भाई ये ज़मीन है। हाँ, इससे अलग कहीं नहीं जाना है, ये ज़मीन है। अब कूदेगा तो ये इसको छोड़ के हवा में कूद सकता है। ठीक, इसको छोड़ के हवा में कूदेगा वो, लेकिन पोजीशन वही है, रुकेगा वहीं आके, है ना। तो ये मेन उसका मेन कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं मास्टर कंट्रोलर। राइट, मास्टर कंट्रोलर नाम है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है, ये पता है ना कौन सा ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म जो है ये आपके बेसिकली क्या बोलते सीन के अंदर के ट्रांसफॉर्म है। ये आपका ऑब्जेक्ट का इनहेरिट लोकल ट्रांसफॉर्म है। ठीक, तो इसमें अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वैल्यू चेंज हो, लेकिन इसमें चेंज कर देंगे तो पूरे गेम में वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो आप ज़्यादातर क्या होता है, अगर आपको इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से करिए, ना कि यहाँ से। ठीक, इसलिए वो सेपरेट अलग अलग दिया हुआ है उसको। ये वर्ल्ड है ना, और ये लोकल है, लोकल है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास मास्टर कंट्रोलर, इसलिए ताकि कहीं पे मूवमेंट देने के लिए हमने इसको बनाया हुआ। अब मुझे बोन चाहिए है, तो मेरे पास रूट पेल्विस है जो कि मेन बोन लगी हुई है, फिर एक स्पाइन है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो रूट पेल्विस का अगर मुझे कोई कनेक्शन देना है तो मैं मास्टर कंट्रोलर को दे सकता हूँ, दैट आई कैन डू, वो मैं कभी भी दे सकता हूँ कनेक्ट करके। स्पाइन पेल्विस जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, कंपाइल कर लेते हैं ताकि कोई और दिक्कत तो नहीं है। राइट, स्पाइन को सेलेक्ट करके अगर आप न्यू कंट्रोल करेंगे तो अब वो स्पाइन की बोन की एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे वो आएगा, या बोलना चाहिए कि वो स्पाइन के अंदर चाइल्ड बन के आपका कंट्रोलर आ जाएगा। ठीक, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायरार्की चेंज हुई है, वो उसी हायरार्की के अंदर एक ट्री बन के आया है सेपरेट। ये क्यों किया मैंने, नहीं पूरा इसका पिवट और उसका पिवट सेम हो जाएगा। पिवट क्योंकि पैरेलल तो बोलेंगे तो वो एक ही एक्सिस पैरेलल हो सकता है, वो एक्चुअली में तीनों एक्सिस सेम हो जाते हैं। तो वो उसी के पिवट पोजीशन पे इसका कंट्रोलर आता है। इसको अगर मैं सर्कल कर दूं तो एज यू कैन सी कि उसका सर्कल और इसका सर्कल कैसा आया हुआ है। अब ये बोन का उठाया हुआ है उसने ट्रांसफॉर्म, तो आप अगर इधर से चेंज करोगे ट्रांसफॉर्म तो गड़बड़ाएगा। ठीक तो आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्म चेंज करना होगा। देखो कौन सा ट्रांसफॉर्म है ना, ये हो जाएगा -90। अब ये यहाँ आ गया, ये वाला नहीं नहीं, अभी ये है ही स्पाइन वन कंट्रोलर, है ना, तो ये इसका ही है ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये इफेक्ट होगा कंपाइल करने पर, हर बार कंपाइल करने पर इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो है ये इसका ओरिजिनल शेप है, यानी ओरिजिनल चीज़ है, तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे ना तो वो वहाँ पे वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम गेम के अंदर इसको फिक्स करने जाएंगे, जैसे अभी मैं इसको कंपाइल करूँगा तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन यहाँ से मैं करता तो वो जब तक इनिशियल में नहीं दूंगा तब तक नहीं होगा। ठीक, इसको अभी ऑफसेट ऑन वैसे ही रहने देते हैं अभी जैसे मैं इधर से अगर खींचूंगा तो देखो मेन से हो रहा है ना, मेन से हो रहा है। और अपने को मेन से नहीं करना है, हमको यहाँ से स्केल करना है। प्रोबेबली इसको मैं 0.4 कर देता हूँ। ठीक, और अभी क्या है, ये इसके अधीन है। राइट, सो आपको इसको बाहर निकालना हो, ठीक, ड्रैग करके निकाल लीजिए।
तो सब चीज़ रूट पेल्विस के अंदर आएगा और इसको डाल दीजिए मास्टर कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमको चाहिए मास्टर कंट्रोलर मेन चाहिए हमको, उसके अंदर पे ये सारे आने चाहिए। हाँ, पर हर बोन की नहीं लगेगी, सेट ऑफ बोन की हायरार्की बना देंगे, सेट हायरार्की बनाएंगे ताकि हमें ढेर सारी चीज़ों का नहीं बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ गई। नहीं नहीं, एफ के होगा, एक एक वो सारे डिपेंडेंट होंगे, ठीक। उसके लिए अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, स्पाइन 0 1 की हमने बना दी। अब हमें चाहिए है कि सब में अपना अपना एक आए, तो क्लेविकल नेक हेड, हेड 0 1 तक गया है, ठीक। तो क्लेविकल नेक हेड, हेड 0 1 सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सबके पास अपना एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक। अब सबका इस तरीके से सेट हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी केवल एक ही आया हुआ है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबको इसका ऐड कंट्रोलर्स फॉर सेलेक्टेड अब सबके लिए इंडिविजुअल आएगा, ठीक। अब इसके बाद मल्टीपल करंट, यानी सबकी एक साथ वैल्यू चेंज की जा सकती है, राइट। यहाँ पे देखेंगे पूरा क्लैविकल कंट्रोल एक साथ आ गया है, यहाँ पे आप पूरे को देख सकते हो, ठीक। अब वैल्यू तो सबकी सिमिलर है, इनिशियल और करंट वैल्यू, शेप नहीं दिया है, तो विल सेलेक्ट सबका, है ना, सबका सर्कल सेलेक्ट कर देते हैं, थिन हेड सेलेक्ट, थिन सेलेक्ट, थिन, सारे सर्कल आ गए। सब में से कुछ होंगे, कुछ कुछ मांग रहे होंगे, कुछ कुछ मांग रहे होंगे, आई डोंट नो, बट वी कैन चेंज दैट फ्रॉम हियर, और रीसेट द प्रॉपर्टी टू डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ से देख लेते हैं कि ये एक्स एक्स वैल्यू पे रोटेशन है ना, हाँ, एक्स वैल्यू पे रोटेट कर देंगे। और अभी इनके ट्रांसफॉर्म को भी हमको मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रिक करेंगे, देखो क्योंकि ये आपको दिख रहा है इसका एक्स वाई जेड नीचे चल रहा है ना, तो ये माइनस में जाएगा, -90, सॉरी -180 होगा क्या, नहीं -90 ही होगा, ठीक। और +90 में भी वो वैसे ही रहेगा, उसका ट्रांसफॉर्म बदलना पड़ेगा, वो सेम हो जाता है, बोन के अकॉर्डिंग करते हैं उसको, तो इसको हम ठीक क्लेविकल सेलेक्ट करेंगे, क्लेविकल को भी -90, एक मिनट एक मिनट, कौन सा वाला है भाई ये, हाँ, कौन सा था ये, हाँ ये था 90, तो ये लोकल है, हाँ, क्योंकि ये हायरार्की का टॉप पे है, तो इसको घुमाएंगे तो ये सब इसके पेरेंट है, चाइल्ड है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है वो हमेशा पेरेंट को फॉलो करेगा, तो पेरेंट जैसा होगा वो एग्जैक्टली चाइल्ड भी वैसा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मेजर ट्रांसफॉर्म से कोई भी चीज़ बदलूंगा तो वो पूरे ओवरऑल में होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो वो लोकल टू दैट ऑब्जेक्ट होगी, है ना। तो इसीलिए मैं अभी लोकल टू दैट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, बोन का एक्सेस पता करके भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे अभी फॉर एग्जांपल नेक कंट्रोलर है अब नेक कंट्रोलर जो है वो इसका बोन जो है वो ये है, ठीक। अब इसका जो क्या बोलते हैं, अगर आप देखो एक्सेस तो आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा
है ना, हम विजिबल भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है। तो राइट क्लिक करके हम इसको क्या बोलते, कहाँ से तो देखते थे बोन का, मतलब वाई, बोन का ना ट्रांसफॉर्म देख लेते थे, कंट्रोल बोन ट्रांसफॉर्म, ये देखो आप, जो एक्सेस ऊपर जा रहा है वो एक्सेस यहाँ पे देखो कलर कौन सा है, तो ये ऊपर एक्स जा रहा है, यानी ये एक्स वैल्यू जो है वो इसकी टॉप पे जा रही, बोन की। अब आपका जो कंट्रोलर है, नेक कंट्रोलर, वो भी अभी सेम वैल्यू पे आ रहा है क्योंकि हमने उसको वही सेट किया है। तो आपको इसमें क्या करना है, अभी तो फिलहाल आपको -90 ही करना पड़ेगा। तो ये क्यों कूद गया फिर? ये वाला कौन सा एक्सेस पड़ा, वो बोन का देखना पड़ता है। जैसे आपने ये किया ना कंट्रोल बोन, तो ये कौन सा एक्सेस पड़ा है आपका, डब्लू करते हैं, तो ये ग्रीन यानी वाई एक्सेस पड़ा है। हाँ, तो यहाँ से वाई एक्सेस पे 90 करेंगे तब वो बोन के अलाइनमेंट में आएगा। ठीक, और सेलेक्ट करेंगे और 0.3 कर देंगे, या तिरछा करके ही बन लगाया है क्योंकि गर्दन जो है ना कैरेक्टर की, हाँ वो ओरिजिनल जैसा ह्यूमन होता है ना, रेफरेंस तो फ्रंट साइड था नहीं, उसको बनाया गया बिल्कुल बेसिक मैश से। तो हमने क्या किया, अब उसका नेक लगा दिया। ठीक, अब हेड कंट्रोलर भी हमने बना दिया है। ओके, ये वाला हेड कंट्रोलर है और ये हेड 01 है। इवन दो हेड 01 का कुछ होता नहीं है, हमने बना दिया है बट होता नहीं है कंट्रोल। है ना, ये है क्लेविकल, क्लेविकल कंट्रोल का जो स्केल है वो भी 0.3 हो जाएगा क्योंकि उसको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, उसको दिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये तो बन गए कंट्रोलर्स। ठीक, नाउ कंट्रोलर्स को अगर आपको कंट्रोल करवाना है, अभी तो क्या होगा, आप इसको मूव कराओगे, कंपाइल होगा तो वो वापस उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, बोन को सेलेक्ट करते हैं, स्पाइन। क्या चीज? हाँ, ये जाएगा ना उसके अंदर, आपको इधर से जाके स्पाइन में छोड़ना पड़ेगा, तब ये फिर क्लेविकल और ये स्पाइन वगैरह सब सेम यहीं पे बनेगी, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। है ना, हेड वाला ज़रूरत नहीं है बाय द वे, हेड कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ जाता है, तो जब आप इसको मूव कराओगे तो वो भी मूव होगा। कंपाइल कर देंगे, और अब क्या है, हम लोगों को ये देखना होगा कि ये स्पाइन कंट्रोल इसको कंट्रोल करे। ठीक, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, मास्टर कंट्रोल स्पाइन कंट्रोल पेल्विट, पेल्विस का है ना ये, अच्छा रूट पेल्विस का नहीं लगा हुआ है, ये रूट पेल्विस है। ठीक, इसके लिए भी एक और मास्टर कंट्रोल के अलावा एक और कंट्रोल लगेगा, एक कंट्रोल और लगेगा, और मास्टर और स्पाइन के बीच में आएगा क्योंकि वो इसको पेल्विस कर देता हूँ और उसको रूट पेल्विस से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और मास्टर कंट्रोल जो होगा वो बाकी सबका सारे का कंट्रोलर होगा। इसको
पेल्विस का जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, कॉपी कर सकते हैं हम। कॉपी पेल्विस, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट वी भी दबाएंगे तो कॉपी कर लेता है। मतलब आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाओगे तो वो कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म को वहाँ पे कॉपी कर देगा। ठीक, और उसके बाद फिर हमको एक और चीज़ करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ना हमको यहाँ पे तो सबसे पहले उसका वो सेट करना पड़ेगा, है ना, ये, और -90, स्केलिंग में 0.3। और इस पे हमें एक चीज़ और करनी होगी, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन देखना होगा, सेट ऑफसेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करेंट, समथिंग लाइक दैट, कुछ इसको करना होगा ताकि जब आप कंपाइल करो ना तो वो हटे ना, नहीं तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। ठीक, तो वो जो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे थे ना, पहले डाल के वैल्यू एंटर कर रहे थे, इनिशियल वगैरह कर रहे थे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से उठाइए वैल्यू और इधर पे पेस्ट करिए, राइट क्लिक करके सेट कर दीजिए। वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको बोलते हैं पेस्ट ग्लोबल ट्रांसफॉर्म, यहीं पे मिल जाता है। ठीक, ये पेस्ट ट्रांसफॉर्म, ये ग्लोबल ऑप्शन मिलता है। बंद कर दो। ओके, नाउ पेल्विस जो है वो भी चली जाएगी कहाँ, हमारे मास्टर कंट्रोलर के अंदर आ जाएगा, और बाकी पूरा स्पाइन जो है वो पेल्विस के अंदर आ जाएगा, तो अब हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। पेल्विस जो है वो हमारा रूट पेल्विस बोन के अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए हम आ जाते हैं हमारा रिग ग्राफ पे। ये हमको पता ही है कि कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो फॉरवर्ड सॉल्व एग्जीक्यूशन लगेगा, ये फंक्शन लगेगा। और अब हमको लगेंगे क्या क्या फंक्शन, तो सबसे पहले रूट पेल्विस, यहाँ से जाके इसको हम करेंगे सेट बोन, ताकि ये फॉलो करे हमारे पेल्विस बोन को। इधर सेलेक्ट करेंगे गेट कंट्रोल। ठीक, और सारी वैल्यूज़ ध्यान में रखें, ये ध्यान में रखने लायक चीज़ है कि टाइप क्या है, नेम क्या है, यानी जितने कंट्रोलर्स हैं उन सबके नाम यहाँ दिखाएगा। तो पेल्विस है हमारा, कौन सी स्पेस है, लोकल स्पेस या ग्लोबल। व्यू का बात है, लोकल व्यू या ग्लोबल व्यू। लोकल व्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट का इनसाइड का ओरिएंटेशन, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, और व्यू पोर्ट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन वो ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है वो रखना है, नहीं रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। ये तीन चीज़ पे गौर करना, क्योंकि जितने भी आगे के फंक्शन होते हैं वो सब इसी तीन चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, और बहुत आसान हो जाता है ये रिलेशन। ठीक, अब वैल्यू क्या है, ये तो एग्जीक्यूशन है, इधर चला जाएगा सेट करने के लिए। अब हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्म इसके ट्रांसफॉर्म पे जुड़ जाए। सिंपल कंपाइल करना है, व्यू पोर्ट पे जाना है, और अभी देखोगे तो आपका ट्रांसफॉर्म मेन रूट पेल्विक जॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक, तो अभी हमारा जो मेन पेल्विस है वो कनेक्ट हो गया। वाह, आह सॉरी, सेव नहीं हुआ था। हाँ, होना तो चाहिए,
वैसे कंपाइल एंड सेव में तो डाले थे ना अपन ने। क्या ही दिक्कत है, क्या बोलूं मैं। हाँ, 11 12 था ना। ये था। कैरेक्टर रिग वाले में नहीं था क्या वो? कौन सा वाला? एडिटर डिटेक्ट दैट नॉट शट डाउन क्लीनली एंड तीनों ही सेलेक्ट कर दूं? पैकेज फाइल रिस्टोर सेलेक्टेड। क्या है? हाँ, कंट्रोल रिग नहीं हुआ ना। हम्म, हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी बना लेंगे कंट्रोल रिग। और ये आई थिंक दूसरा वाला है, मालूम, वो फाइल दूसरी थी। 12 ही था ना। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ना एक रूट कंट्रोलर बना दे रहा हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट सर्कल थिन, और पूरा रूट का उठाया हुआ होगा उसने, तो -90, 0.3 वैल्यू होगी। एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा जाएगा नहीं। रूट पेल्विस हो गया। अब सबका इसको छोड़ के, हाँ मेन गेम में अब हो गया होगा आई थिंक। न्यू ऐड कंट्रोलर सेलेक्टेड, सबकी वैल्यू जो है ना वो सेट कर देते हैं। ऐड कंट्रोलर सर्कल थिन, सर्कल थिन, सर्कल थिन, और स्पाइन सर्कल थिन। -90, इसके लॉक 0.2, सबकी वही वैल्यू रहेगी। नेक का है ना, तो ऑल पे ही डाल देते हैं क्या, नॉन वर्चुअल पाथ, ठीक है ना, कैरेक्ट कंटेंट के अंदर डाल देते हैं ना। प्रोजेक्ट तो था लेकिन लेवल नहीं था ना। एंड देन कंट्रोल rig, ओके देन राइट, मास्टर कंट्रोलर ना। अब ये एक बचा हुआ है, मैं मास्टर कंट्रोलर बाद में बनाऊंगा लास्ट में, ताकि वो बाद में डायरेक्ट उससे जोड़ दें। अभी ये तो हो गया, इसको अंदर डाल देते हैं इन सब के, और रूट पेल्विस को कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट, सेव ऑन, ऑन सक्सेस ओनली।
क्या जी? हाँ, क्योंकि ये सेट नहीं हुआ था ना, ऑलवेज कर देते हैं कि हर डायरेक्शन में सेव करते रहे। रिग ग्राफ में जाएंगे और रूट पेल्विस गेट रहेगा और रूट पेल्विस सेट रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी ही रहेंगी। यहाँ पे भी देखो टाइप, नेम और स्पेस, तीन चीज़ें हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ चलती रहती हैं। ठीक, तो हमारे पास वो आ गया। अब अगर हमें चाहिए है क्या बोलते, एफ के अप्लाई करना है, ठीक, बाकी मैनुअली तो सब में अप्लाई कर सकते हो सेम कर करके। बट लेट जैसे पूरा एक चैनल है, स्पाइन से लेकर हेड तक का चैनल है और पूरे चैनल को आपको एफ के से अप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, एफ के चेन अप्लाई करो। अब एफ के चेन क्या होता है? जनरली एफ के चेन ऐसा फंक्शन है, एफ तो लिखा ही है तो फंक्शन समझ में आ रहा है। फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है कि ये अरे ऑफ बोन को लेके अरे ऑफ कंट्रोलर्स के साथ इंडिविजुअली हायरार्की के हिसाब से जोड़ देता है, बस इतना ही है। अब बस डिक्लेयर करना होता है, जैसे बोन जो है ना, अब बोन अरे और उसका कंट्रोलर का अरे कैसे निकालना है, तो सिंपल बोन को सेलेक्ट करना है हेड तक, ये तो अपने आप ऐड हो जानी है, सेलेक्ट करना है और इनको ना न्यू बोन नहीं नहीं, मिरर नो, पेस्ट ग्लोबल, सेट इनिशियल, इंपोर्ट, ओके okay, well, I'll just have to select the bone, select over here, create item array। ये ऐसा बन के आएगा। तो सारे अरे बोन्स के अरेज आ गए, पहला बोन, दूसरा बोन, तीसरा बोन, इसलिए मैंने बोला टाइप पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, टाइप, नेम और स्पेस पे, क्योंकि वही वैल्यूज़ जो है वो हमको इधर उधर करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, एक अरे बन गया है। अब इस अरे को बस सिंपल ड्रैग करना है बोन अरे के अंदर। अब कंट्रोलर का सिंपली अलग बनेगा, है ना, रूट को नहीं लेंगे। क्रिएट आइटम अरे जो कि कंट्रोलर्स का होगा, सिंपल उसको कंट्रोलर के अंदर डाल देना है। ठीक, अब ये एफ के चेन है तो वो अपने हिसाब से समझ लेगा, यहाँ से क्लिक करिए, यहाँ डाल दीजिए, लेट्स गो टू हियर। तो अब आप जब इधर सेलेक्ट करोगे तो एज यू कैन सी नाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना। तो अब इसको सेलेक्ट करूंगा, यू कैन सी ऊपर के अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना, मतलब वो अपने ऊपर वाले को कंट्रोल कर रहा है। राइट, तो ये एफ के चेन हैंडल होता है, सिंपल एक एफ के में काम करता है। क्योंकि ये रूट के अंदर आते हैं पेरेंट के तौर पे, तो रूट का काम होगा सबको एक साथ सेलेक्ट करना। ठीक, सबको एक साथ सेलेक्ट करना काम रूट का रहेगा। अब लेट्स गो फॉर एम कंस्ट्रेंट। अब समझ, हाँ हाँ, सेट करना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत में आप क्या चाह रहे हो, वो इनिशियल में सेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो एक बार आप सेट कर लोगे, इसके बाद फिर अपन लोग की एनिमेशन तैयार करेंगे इन सब चीज़ों का। तो कैरेक्टर स्किन्ड होना ज़रूरी है अगर हम कंट्रोल रिग यूज़ कर रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ। अम, अगर देखो रिग आप सेट करते हो तब वो चालू होगा, तो इनिशियल पोज तो सेट करेंगे ब्लेंड स्पेस पे। इधर पे हम इनिशियल पोज ये, हाँ, तो रिग बार होगा, यहाँ केवल रिग होगा, मतलब उससे कौन सी चीज़ चल रही है, तो यहाँ वो पोजीशन का पॉइंट नहीं आएगा। हाँ,
यहाँ कुछ नहीं, मेन जब हम लोग एनिमेशन करने जाएंगे ना इसका, कैरेक्टर एनिमेशन का, जो कि हम लोग वो कोलेजन वाले पोर्शन पे करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एनिमेशन को इनिशियल पोज सेट करेंगे कि जहाँ शुरुआत में मतलब फर्स्ट फ्रेम पे इसका पोज क्या होगा, पोज बाइंडिंग करना पड़ेगा। तो वो एक पोज पे सेट हो जाएगा, तो जब भी गेम में शुरू होगा तो वो कोई भी एक पोज हो सकती है जहाँ पे वो खड़ा हो, या आइडल एनिमेशन हो सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पे हम उसकी पोज नहीं सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल बस कंट्रोल लगा रहे हैं, है ना, ताकि वो अपने तरीके से काम कर सके। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास रूट से लेकर यहाँ तक तो सेट हो गया है। नाउ वी विल बी नीडिंग हेड में, एक तो हमने मैनुअल FK लगाया हुआ है। कई बार क्या होता है, कुछ गेम के लिए ना ये सफिशिएंट होता है, बट कुछ गेम के लिए हो सकता है आपको चाहिए हो वो फीचर देखने वाला, है ना, सामने में मुझे चाहिए कि मैं जहाँ पे भी टारगेट करूँ ये वहाँ पे देखे, फोकस करे। तो उस चीज़ के लिए अगर मेरे को जाना होगा ना, तो देन आई विल बी गोइंग फॉर वन मोर कंट्रोलर, और वही है, रूट को सेलेक्ट करके न्यू पे करके एक कंट्रोलर ऐड कर देते हैं, और इस कंट्रोलर का नाम हम सेट कर देते हैं हमारा, क्या बोलते, एम एक्स कर देता हूँ, यानी ये उसको देखता रहेगा। ठीक, और दिस विल बी एस फेयर, और कोई भी स्टार ले लूँ या जो भी चीज़ लेना चाहता हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। सेलेक्ट 0.2 और 0.02, ज़्यादा छोटा 0। ये ना सामने का एक होगा, हाँ ये केवल हेड को कंट्रोल करना चाहिए। अब इसको सेलेक्ट करके इसको सेट ऑफसेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करेंट कर देंगे, ताकि फिर बाद में जब कंपाइल करें तो वो हटे ना, है ना। अब ये वैल्यू हो गई फ्रंट की, मैं अभी केवल एक्स का बना रहा हूँ, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर वाई का और बाकी बनाएंगे, आई के भी बनाएंगे, बट मेजर इस पूरे कैरेक्टर में ना एफ के मेजर रिग है, आई केज उतने ज़्यादा नहीं है। आई के आप इधर पे लगा सकते लेग पे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन जो रिगिंग के लिए हमको चाहिए। इसमें एक चीज़ और है, सीक्वेंस गेट लगा लगा के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज़ एक उसके थ्रू जा रही है ना। तो यहाँ सेलेक्ट करके सीक्वेंस, इसको इधर लगा देते हैं, ए इधर, बी इधर। तो एग्जीक्यूशन पिन दोनों की अलग अलग हो जाएंगी, है ना। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, दो सारी की सारी आपस में एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कंपाइल, नो इशू विल बी देयर। अब इसको इधर, हाँ मतलब इसमें क्या होगा, ये वन बाय वन तो जाएगा नहीं, ये सब एक साथ चालू हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं होगी। एड ब्रेक पॉइंट, हाँ जो बस, हाँ उसमें बस गड़बड़ क्या हो सकती थी कि मान लो अगर ये इसकी वैल्यू हम चेंज करते या कुछ करते और वो डिपेंडेंट होती इधर, तो आगे पे कहीं पे कोई दूसरे रिग को सबोटाज किया जाता, हो सकता था कि वो सबोटाज हो जाए, क्योंकि लीनियर थे सारे के सारे। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब सीक्वेंस वो हो गए, पैरेलल पे चल रहे हैं, तो अब मेरे को दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो ये तो मेरा सेफ है, इसके कोड में कोई इशू नहीं होगा, है ना। अब एम के लिए ना, एम
फंक्शन, ठीक, एम एट। अब देखो एम एट जो आता है वो क्या है, एम एट ऐसा फंक्शन है जिसमें एक बोन होगी, एक कंट्रोलर होगा, और दोनों के बीच में कौन से एक्सिस पे मतलब बोन कौन से एक्सिस से उसको देखेगी, बाकी वो पूरे टाइम फॉलो करती रहेगी, वो पूरा वैल्यू यहाँ पे है। तो मैंने जैसे बताया इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इन दिस केस विल बी बोन, टारगेट जो बनाया है वो, और अप वेक्टर ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऊपर देखने वाला ऑब्जेक्ट है वो भी एक कंट्रोलर होगा जो ऊपर देखेगा। तो ये पूरा सेट में बनता है, ठीक। तो हमको बनाना तो पड़ेगा एक अप एम वाई वाला, ताकि आप दोनों को एक साथ एक में डाल दो, ठीक। सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट एंड डुप्लीकेट दिस वन, और इसका नाम हम y कर देते हैं, सारी वैल्यूज तो वही रहेंगी, ठीक। एंड विल सेलेक्ट इट, विल पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको सेलेक्ट करके सेट ऑफ सेट ट्रांसफॉर्म करंट, यानी x और y के दो कंट्रोलर हैं, ठीक। तो इसको क्या है ना, दिक्कत नहीं होगी दो फॉलो करने में। अब आ जाते हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, सॉरी रिग ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, पता नहीं नेहा पांडे क्यों नहीं आ रही हैं अभी, कोरल उनका शुरू करना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले बोन है ऑब्जेक्ट, नेम कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा हेड जाएगा, तो हेड बोन है, ठीक। टारगेट हमारा क्या बोलते, एक और कंट्रोल है, तो कंट्रोल कौन सा टारगेट है, एम एक्स, कंट्रोल एम वाई। अब सारी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी दे दी है। एक चीज़ और, अगर मान लो नाम याद ना रहे इतने में से, बोन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वो उसी को इधर डायरेक्ट डाल देगा, रिगार्डलेस दी वैल्यू, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइप भी वो खुद से टाइप में नहीं दे रहा है, बट टाइप तो आप अपनी मर्जी से भी बता दोगे, इतने ढेर सारे वैल्यूज नहीं है। बाकी अगर आप इसको करके सेलेक्ट कर दोगे तो चेंज कर देगा वो, कि किस टाइप का है क्या है, वो सब खुद ही देख लेगा, है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ और इसको सेव कर देता हूँ, विल सी, और एज यू कैन सी नाउ कुछ गड़बड़ हो रही है, बट वो एम कर रहा है, ठीक। अब गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो हमको चेक करना होगा, विच इज़ करेंटली जो हम इसका वैल्यू ऊपर नीचे कर रहे हैं, सी एक्स ऊपर जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कर दोगे मतलब वाई के ऊपर जाएगा, तो वो है ना, तो ये ऐसा हो जाए ना, तो हायरार्की में नहीं आया था ना, वही तो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, जी 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 बोलिए, जी, ओके ओके, हाँ हाँ, मैं एक्चुअली क्या ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो मैं वहाँ से पे करता हूँ, जी, ओके थैंक यू। वो हायरार्की में नहीं था, इसके कारण से वो वहाँ जा रहा था, लेकिन अब वो बराबर हो रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट गड़बड़ा रहा है ना। तो लेफ्ट और राइट जो है वो यानी लेफ्ट कहाँ जा रहा है, देखो पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस तरफ जा रही है, तो कौन सा वेक्टर हुआ ये, z, और राइट में z ही वेक्टर है ना, बस माइनस और वो पॉजिटिव वैल्यू देखना है।
रिग ग्राफ में जाएंगे और यहाँ जाके ना एक्स जो है अभी 1 है, इसको 0 कर देंगे और z की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक, ये अप वेक्टर तो ठीक काम कर रहा है, तो एक्स वाई जेड तो ठीक है। हमारा एक्सिस जो है वो लेफ्ट और राइट एक्सिस का है, वो इशू है। विल सी। उप्स, राइट, 0 0 पे वैल्यू जो है वो, ओके, 0 0 पे वैल्यू 1 गई है ना, तो रिग ग्राफ पे ये वैल्यू 0 ही जाएगी, -1 होगा ना। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं दोनों को, यानी 0 होनी चाहिए। ओके, एंड वाई अप, ठीक ठीक ठीक। इधर पे जो भी वैल्यू आ रही है वो इधर जा रही है। एक मिनट, इसको 0 करना है, इसको -1 करना। हम्म, देखो x तो 1 पे जा रहा है, बराबर है ना, x तो 1 पे जा रहा है, ये तो ठीक है। ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। जब मैं x इधर जा रहा हूँ तो ये z इन्वर्ट है। कौन है, आ गए? हाँ नहीं, हाँ हाँ, आइए आइए। ठीक, सो इसको हम करते हैं, राइट, इन दी नेक्स्ट क्लास। हमारा बस वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव जा रहा है, z वैल्यू ही करना है हमको। क्या चीज़? बस हो ही रहा है। हाँ, मेन अभी क्या है, इशू क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ -1 की कुछ वैल्यू आ रही है और ये तिरछा हो रहा है। विल हैव टू सी समथिंग। ओके, सो देखते हैं, इसको अपन मैनेज करेंगे। फाइल सेव कर लेते हैं और आई थिंक सेव सेव हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।